सो वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूएस सीपीए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी 2025। देखिए, एक बहुत ही बड़ा प्रोफेशन है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग। तो एक सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जिससे हम सीपीए की एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करें। आप सभी जानते होंगे कि जो कोर मॉड्यूल है उसमें आपका ऑडिटिंग, फार और रेगुलेशन होता है। तो ये तो आपके तीनों कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। उसके बाद अगर मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बात करूं, बार, टीसीपी और आईएससी, इन तीनों में से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। तो हम एक एक करके चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि सर सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि आपने कोशिश करनी है कि फार और ऑडिट, अगर आपने पहले एफएआर सब्जेक्ट देना है उसके बाद आपको ऑडिट देना चाहिए। उसका बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि जो फार में आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसी का आपको ऑडिट करना होता है। तो इसको मैं एक ब्रैकेट के रूप में मानता हूं। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी फार के कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें कुछ मेजर कॉन्सेप्ट लाइक बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, जनरल एंट्री, बैलेंस शीट डेट के एडजस्टमेंट और एक रेशो एनालिसिस, जो रेशो है उसका तो एग्जाम में एक सिमुलेशन आता ही है। तो सबसे पहली चीज, फार उतना ही स्ट्रांग होगा ना, जितना आपका स्ट्रांग होगा ना उतना ही आपका ऑडिट भी क्या है, स्ट्रांग हो जाएगा। तो फार और ऑडिट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। उसके बाद रेगुलेशन पे जाइए, या आप स्टार्टिंग में रेगुलेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलेशन जो है वो तीनों में, अगर मैं फार, ऑडिट और रेगुलेशन को कंपेयर करूं तो सबसे आसान सब्जेक्ट आपको शायद रेगुलेशन पड़ेगा इन तीनों के कंपैरिजन में। देखिए, सीपीए की कोई भी एग्जाम आसान तो नहीं होती, बट अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो तीनों में सबसे सरल आपको रेगुलेशन पड़ सकता है। अब सर 2025 में अगर हमें एटलीस्ट, अभी जैसे मई मंथ आने वाला, अभी भी आपके पास आने वाले समय में 8 मंथ का समय है, तो हमारी कोशिश इन 8 महीनों में आपसे फार और ऑडिट को क्लियर करवा लें। पहला जो मॉड्यूल है, मतलब पहला ब्रैकेट कह लीजिए, फार और ऑडिट को नेक्स्ट 8 मंथ में हम पास कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि रेगुलेशन की प्रिपरेशन भी हो जाए। सर ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहिए? टीसीपी लेना चाहिए, टैक्स कंप्लायंस एंड प्लानिंग, या बार लेना चाहिए, या आईएससी लेना चाहिए? तो मेरी फर्स्ट चॉइस टीसीपी इसलिए रहती है बिकॉज ऑफ कंटेंट जो है वो बहुत कम है। केवल 9 यूनिट्स आपको पढ़नी है और जो आपने रेगुलेशन में पढ़ लिया उसका 50 से 60% यहाँ आपके काम आ जाएगा, जिसमें एस कॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप और उसके बाद गिफ्ट वगैरह के या स्टैंडर्ड डिडक्शन, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जो हैं, बेसिस वगैरह के कैलकुलेशन जो आप रेगुलेशन में पढ़ते हैं सेम है। और टीसीपी का रिजल्ट जो है वो 85% के आसपास है और हमारा रिजल्ट इसमें बिल्कुल 100% रहा है। आप जाके देखिए, मेरे ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट 90+ स्कोर करते हैं, क्योंकि टीसीपी रेगुलेशन का एक्सटेंडेड वर्जन है, कोई मुश्किल एग्जाम नहीं होती है। तो टीसीपी आप बहुत आसानी से पास कर लेंगे। इनका कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। सबसे लास्ट चॉइस आपकी बार होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज योर लास्ट चॉइस। ये उन्हीं की होना चाहिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या आपका फार काफ़ी स्ट्रांग है, इसमें इकोनॉमिक्स भी है, कॉस्टिंग भी है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी है, गवर्नमेंटल अकाउंटिंग भी है। तो सारे एडवांस कॉन्सेप्ट जो फार के थे वो यहाँ पे आ गए। तो आपकी पहली चॉइस टीसीपी होना चाहिए। अब सर हमने डिसीजन ले लिया, तो मैं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट, और एक माइंडसेट बहुत पॉजिटिव आपका होना चाहिए। देखिए, सीपीए की एग्ज़ाम है, कोई लोकल एग्जाम नहीं है, तो एक डेली रूटीन आपको बिल्कुल बनाना पड़ेगा। इसीलिए जैसे ही बच्चे ज्वाइन करते हैं, मेरा उनके साथ में जूम सेशन होता है। इस जूम सेशन में हम आपका एक परफेक्ट स्टडी प्लान बनाएंगे और मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि बच्चों से मैं मैक्सिमम 50 क्वेश्चन, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, आप 2 घंटे से ज़्यादा नहीं निकाल पाएंगे डेली, तो आप 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कम से कम आपको 50 एमसीक्यू आपको डेली करना चाहिए। इससे ज़्यादा कर रहे हैं तो और अच्छी बात है। और सबसे ज़्यादा फोकस में आपका, बार बार बोल रहा हूँ कि आपके जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके स्ट्रांग होंगे उसी का बेस बनेगा फार। फार के बेसिक्स आपके ऑडिट में भी काम आते हैं। समटाइम टैक्सेशन में, रेगुलेशन में डेफर टैक्स का कैलकुलेशन होता है, वो भी बेसिक्स में ही आप सीखते हैं। M1 का रिकॉन्सिलेशन होता है, वो आप बेसिक्स में सीखते हैं। और आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है टास्क बेस्ड सिमुलेशन, बिकॉज 50% पोर्शन जो है वो सिमुलेशन का है, सिम्स का है।
तो सिमुलेशन जब तक आपके स्ट्रांग नहीं होंगे आप स्ट्रगल करेंगे। इसीलिए हमने एक स्पेसिफिक जो हमारी स्ट्रेटजी है, हमारे रिजल्ट के हाईएस्ट होने की स्ट्रेटजी का अगर मैं बिल्कुल नटशेल बताऊं, 95% बच्चे हमारे क्यों पास हो रहे हैं। नंबर 1 रीजन हमारा बेसिक्स, हम आप बहुत बिलीव करते हैं। और हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं होती कि हमने आपको जनरल एंट्री सिखाना है या आपको जो आप 11-12 में पढ़ते हैं, हम हमारे बेसिक फंडामेंटल कोर्सेज को अलाइंड करते हैं यूएससीपीए के साथ। मतलब जैसे अगर मैं आपको एआर पढ़ा रहा हूं, अकाउंट रिसीवेबल, तो उसका अलाउंसेस के बारे में पूरा मैं आपको बेसिक से बताऊंगा। मैं आपको अलाउंसेस वर्सेस बेड डेप्थ में प्रॉपर डिफरेंस बताऊंगा, इसकी जनरल एंट्री समझाऊंगा, इसका बैलेंस शीट डेट का एडजस्टमेंट समझाऊंगा। हर वो चीज़, मतलब एक हम बूट कैंप ही बना लेते हैं कि हम पूरे अकाउंट रिसीवेबल को कैसे समझें, और उसका नोट रिसीवेबल से फिर इसको हम एनआर से कनेक्ट कर देते हैं कि नोट रिसीवेबल से कैसे कनेक्ट। तो बेसिक्स के ऊपर मेरा पूरा फोकस रहेगा। दूसरा, हमारी मेंटोरशिप। हर वो स्टूडेंट, देखिए जब आप इतनी बड़ी एग्जाम देने जाते हैं ना, तो आप पैनिक हो सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। और कॉन्फिडेंस आपका कब आएगा? जब आपकी फैकल्टी आपको ये विश्वास दिलाए आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करके कि आप पास हो सकते हैं। तो मेरी अप्रोच आपके लिए यही है कि आपको एग्जाम डे रेडी करना और एक कॉन्फिडेंस से आप क्या करें, एग्जाम को दे सकें। इसीलिए मैं आपके सिमुलेशन में बहुत ज़्यादा मास्टरी करूंगा, और मैंने फिर आपके 2 मॉक टेस्ट को करवाना है, और उसका डिस्कशन करने के बाद ही आप एग्जाम देने जाएंगे। अगर आपने ये सारी की सारी स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया, बिलीव मी, सीपीए डेजिग्नेशन आपका होगा। और सीपीए क्यों करना चाहिए? सबसे बड़ी बात है, एक ग्लोबल जॉब, ग्लोबल डेजिग्नेशन आपको मिलने जा रहा है। ये कोई नॉर्मल कोर्स नहीं है, कोई लोकल कोर्स नहीं है, ये एक इंटरनेशनल कोर्सेज है। बिग 4 में जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। तो आपका सपना अगर सीपीए है, और द बेस्ट पार्ट, सीपीए में अब 30 मंथ का ब्रैकेट हो चुका है। मतलब अगर आपने 1 एग्जाम को जिस दिन पास किया, वहां से 30 मंथ में आपको बाकी के 3 पेपर पास करने पड़ते हैं। तो जब पहले 18 महीने होता था, बट 30 महीने हो गया, तो टाइम भी काफी आपको अच्छा मिल गया, और एक एक एग्जाम करके आप पास कर सकते हैं। 4 पेपर तो आपको देना नहीं है। देखिए बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल से जब मैं बात करता हूं, मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि आपको एक मिशन पे चलना है। आप जब तक बड़े डिसीजन नहीं लेंगे, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन करना है। सोचिए, आप अकाउंट रिसीवेबल में काम कर रहे होंगे, आप अकाउंट्स पेबल में काम कर रहे होंगे। सीपीए आपको क्या देगा? सीपीए आपको 3 चीजें देगा: टेक्निकल नॉलेज, कॉन्फिडेंस देगा, और एक क्रेडिबिलिटी देगा। आज सोचिए, आप अकाउंट रिसीवेबल में, अकाउंट्स पेबल में, या कंट्रोलर की पोजीशन पे, क्या आपके पास कोई क्रेडिबिलिटी है? क्या आप एक लीडरशिप पोजीशन पे जा सकते हैं? क्या आप एक टीम को मैनेज कर सकते हैं? और वो सब छोड़िए, अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं, आपसे अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएं जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो, इंटरनेशनल अकाउंटिंग के बारे में मैं बात करूं, यूएस गैप के बारे में बात करूं, यूएस टैक्स के बारे में बात करूं, तो क्या आपके पास वो कॉन्फिडेंस, वो नॉलेज है? नहीं। तो सीपीए केवल आपको 10 लाख का पैकेज या बिग 4 में हमें जॉब करना, इसके लिए नहीं करना है। आपको अपने प्रोफेशन में क्रेडिबिलिटी को क्या करना, अपने साथ मिला, और क्रेडिबिलिटी जिसकी ग्लोबल है वो है सीपीए। तो यस, 2025 में इस सपने को स्टार्ट कीजिए हमारी मेंटोरशिप बैच के साथ में। हम कोशिश करेंगे कि इन 8 महीने में 2 या एक और अगर मिला लें, 3 सब्जेक्ट की आपको एक पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे 3 सब्जेक्ट आप पास कर लें। ऐसे फेक प्रॉमिस नहीं करेंगे कि 8 महीने में आपने 6 महीने में 4 सब्जेक्ट पास कर लेना। नहीं, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं। आप कई बार वर्किंग प्रोफेशनल जो हैं वो सम टाइम 12 to 18 मंथ ले सकता है इस सीपीए डेजिग्नेशन को अचीव करने के लिए। तो मिलते हैं आपसे मेंटोरशिप सेशन में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।